नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी के बारे में। यहाँ पे दिया हुआ है जो हिंदी है, तो हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हिंदी की उत्पत्ति के बारे में काफ़ी प्रश्न आते हैं और हम नहीं बता पाते हैं कि हिंदी की जो है उत्पत्ति कैसे हुई है, तो फिर किसी हर प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं वो छूट जाते हैं। तो यहाँ पे जानते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति। तो प्यारे साथियों, दिया गया है कि जो हिंदी की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है उसके बारे में दिया गया है। तो देखिए, हिंदी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत प्रचलित है। पहला है, परंपरावादी संस्कृत पंडितों के अनुसार हिंदी हीन नष्ट प्लस टू, यानी इस अर्थ में हीन प्लस टू यानी दुष्ट, अर्थात हिंदू का अर्थ है जो दुष्टों का विनाश करे, हिमनस्त दुष्टांत। दूसरा नंबर देखो क्या कहता है कि शब्द कल्प ध्रुव के अनुसार हिंदू शब्द हीन प्लस दुष प्लस टू से बना है, जिसका अर्थ है हीनों को दूषित करने वाला, हीन दूषिती। नोट में दिया ये दोनों मत कल्पना प्रसूत हैं। तो ये लगते भी हैं कल्पना प्रसूत आज के युग में। अगर इन दोनों, ये जो परंपरावादी संस्कृत पंडितों के अनुसार कहा गया है और ये शब्द कल्पद्रुम के अनुसार जो कहा गया है, दो कथन दिए गए इन दोनों के, तो वास्तव में आज के समय में तकनीकी युग में कल्पना प्रसूति है, ये बिल्कुल सही बात है। तो इनको नहीं मानेंगे, लेकिन जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं उनके अनुसार हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 7वीं सदी के अंतिम चरण के ग्रंथ निशीथ चूर्ण में प्रथम बार मिला है। देखिए, यहाँ से प्रश्न दोस्त बनता है, अगर पूछ जाए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 7वीं सदी के अंतिम चरण के ग्रंथ में जो मिला है, तो वो ग्रंथ का नाम पूछ सकता है। तो यही ग्रंथ का नाम याद रखना है, निशीथ चूर्ण में। कौन सा? निशीथ चूर्ण। आगे दिया कि हिंदू शब्द फारसी है जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। हिंदू शब्द जो है फारसी, यहाँ से भी पूछता है हिंदू शब्द है किस भाषा का है, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू है, संस्कृत है। तो हिंदू शब्द फारसी है जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण, यानी जो संस्कृत शब्द सिंधु है उसका रूपांतरण है हिंदू, यानी सिंधु को हिंदू कहते थे कौन? फारसी लोग। ये बात याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है सिंधु शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो है ऋग्वेद में समान रूप से नदी जो है किस नदी के बारे में बताया गया है कि जो नदी है, इसको पढ़ते हैं। सिंधु शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में समान रूप से नदी सप्त सिंधु, सप्त सिंधु नदी आपने पढ़ा होगा, सप्त सिंधु नदी विशेष तथा नदी के आसपास के प्रदेश के लिए हुआ है। किस चीज़ का? सिंधु शब्द का प्रयोग 500 ईसा पूर्व के आसपास दारा प्रथम के काल में सिंधु नदी का स्थानीय प्रदेश ईरानी लोगों के हाथों में था। संस्कृत के सिंधु का ईरानी में हिंदू हो गया, जो सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। कालांतर में आर्थिक विकास के साथ हिंदू का अर्थ भारत हो गया। इसमें ई पर बालाघात के कारण अंत्य ऊ का लोप हो गया। हिंदू यानी हिंदू का हिंद हो गया, जो ऊ है इसका लोप होकर के ये हिंद बचा। इस प्रकार से हिंदू बचा। फिर हिंद शब्द में विशेषणार्थक प्रत्यय इक जोड़ने में हिंदी शब्द बना, जिसका अर्थ है हिंद का। कालांतर में का लुप्त हो जाने से हिंदी शब्द बना। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है जिसका मूल अर्थ संख्या सिंधु। अबे हिंदी को यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया, यानी हिंदू से बना हिंद, फिर हिंद से हिंदी से हिंदी। और ग्रीक लोग जो थे उन्होंने सिंधु नदी को इंदोस, ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी को क्या कहा? इंदोस। यहाँ के निवासियों को इंदोई तथा प्रदेश के इंदके अथवा इंदिका नाम से संबोधित किया। इंदिका शब्द अंग्रेजी आदि, जो इंदिका शब्द है, फिर इंदिका शब्द अंग्रेजी आदि में इंडिया हो गया और किसी भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हिंदी का प्रयोग नहीं मिलता है। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात कही है, किसी भी प्राचीन भारतीय भाषा में हिंदी का प्रयोग नहीं मिलता है। केवल
कालकाचार्य द्वारा लिखित जैन महाराष्ट्री में हिंदुक शब्द मिलता है, जैसे सूर्णा, भणिना, रामायणो, जीर्ण, इंदुक, देशम और बच्चामो। तो इस प्रकार से ये सिंधु शब्द और हिंदू शब्द यानी जो हिंदी शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में हमने बताया, तो आपने जाना होगा। अब आगे हम जानते हैं कि भाषा के आधार पर भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग व विकास कैसे हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग व विकास। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारस और अरब से होता है। ईरान के भाषा नौशेरवां ने अपने दरबारी हकीम बजरोह को भारतीय ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया। बजरोह ने कर्कटक और दमनक के आधार पर अपने अनुवाद का नाम कालीला व दिमना रखा। कालीला व दिमना की भूमिका नौशेरवां के मंत्री बुजर्ज मिहर ने लिखी। भूमिका में कहा गया कि यह अनुवाद जवाने हिंदी से किया गया है। अरबी फारसी में जवाने हिंदी शब्द का प्रयोग संभवतः भारत का समस्त भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के लिए मिलता है। भारत के फारसी कवि औफी ने सर्वप्रथम सन 1228 ईस्वी में हिंदवी शब्द का प्रयोग समस्त भारतीय भाषाओं के लिए न करके भारत की संभवतः मध्य देश की देसी भाषाओं के लिए किया। तैमूर लंग के पोते सरफुद्दीन खिलजी ने सन 1424 ईस्वी में अपने ग्रंथ जफरनामा में विदेशियों में हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से जो है हिंदी शब्द का विकास हुआ और जानकारी मिली है। आगे एक दिया है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार 13वीं से 14वीं सदी में देसी भाषा को हिंदी या हिंदकी या हिंदुई नाम से अबुल फजल ने अबुल हसन या अमीर खुसरो याद रख